विशाखापट्टनम में एक सीरीज और प्रभावी घटनाओं में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने एक विविध दर्शकों को संबोधित किया, जो युवा व्यापार नेता और प्रभावशाली समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों से मिले। उनका निरंतर संदेश मानसिक कल्याण, द्रव्य मुक्त जीवन की महत्वता और प्रतिदिन के जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ने पर था। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और द्रव्य मुक्त जीवन का प्रचार प्रसार किया। युवा सम्मेलन में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने मानसिक स्वास्थ्य के चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की, युवा को मेहरबानी और दया के द्वारा अग्रणी बनाने की भरपूर प्रेरणा दी। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के चुनौतियों को पार करने के लिए संचार, समर्पण और संबंध को मौलिक तत्वों के रूप में उठाया। गुरुदेव ने योग और ध्यान को द्रव्य मुक्त जीवन के विरोधी औषधि के रूप में सिफारिश की। इस घटना में 100 से अधिक शिक्षण संस्थानों से अधिक 50,000 युवा ने तनाव और द्रव्य से लड़ने का वादा किया। इस घटना ने एकता का प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि युवा व्यक्तियों में सामाजिक परिवर्तन की क्षमता का भी साक्षात्कार किया। उन्होंने ट्वीट किया, कुछ युवा लोगों के पास पहाड़ों को हिलाने और समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। भारत को तनाव और द्रव्य मुक्त बनाने के लिए 100 से अधिक शिक्षण संस्थानों से अधिक 50,000 युवाओं का वचन लेने को देखकर बड़ा आनंद हुआ। एजुकेटर्स मीट पर साथ ही 12 MOU द्विमासिक शिक्षण संस्थाओं के साथ संधियां हुई, जिनमें आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रमों को उनके पाठ्यक्रम में शामिल करने का इरादा था। ये रणनीतिक साझेदारियां एक तनाव मुक्त और द्रव्य मुक्त जीवन के प्रति समर्पित एक पीढ़ी को पोषित करने के उद्देश्य रखती हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि व्यापार नेताओं और उद्यमियों को यात्राओं में आत्मा की भूमिका पर संगोष्ठी संगठन इवेंट में स्पिरिचुअलिटी की भूमिका पर संवाद आयोजित किया गया। फिर आया ज्ञान का सागर, विज्ञान के एक गुंजन। विशाखापट्टनम के चित्रीय तट पर अनुदित अद्भुत चर्चाओं के लिए एक आदर्श स्थल प्रदान किया। उन्होंने ट्वीट किया, विशाखापट्टनम ने ध्यान, मानसिक शांति और नेतृत्व की भूमिका पर गहरी बहस के लिए एक साथ आया। यह विशाखापट्टनम के कई घटनाओं में से एक था और ज्ञान के तरंगों ने दिन को समाप्त किया। जय गुरुदेव।